रिसेंटली हिमाचल के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया, जिसकी वजह से जो हिमाचल में जीआई टैग्स का नंबर था वो 11 से बढ़कर 14 हो गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आज की वीडियो में देखेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हिमाचल के जीआई टैग दिया गया है, कौन से एक्ट के तहत ये दिया जाता है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो 3 आपको यहाँ पे चीजें दिख रही हैं, इनको रिसेंटली 2026 में जीआई टैग दिया गया है। सबसे पहला है देखो रणसिंघा। आपने देखो यहाँ पे बहुत बार इस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा। ट्रेडिशनल जो नाटी होती है हिमाचल प्रदेश में, उसमें ये बजाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल फंक्शंस में बजाया जाता है। देवताओं से रिलेटेड कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें भी आपको रणसिंघा दिखेगा। तो ये ट्रेडिशनल मेटल इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे शादियों में और देवताओं के फंक्शंस में बजाया जाता है। उसके बाद देखो सेकंड है यहाँ पे वुडन क्राफ्ट। हिमाचल का वुडन क्राफ्ट देखो बहुत ज्यादा फेमस है। बाहर से जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं वो देखो यहाँ पे जो हमारे टेंपल्स है उनको देख के मैस्मराइज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके की वुडन कार्विंग्स की जाती हैं वो बहुत जगहों पे मिसिंग है इंडिया में। ठीक है, तो ये भी हिमाचल का एक यूनिक फीचर है। तो इसको यहाँ पे क्या दिया गया है, इसको भी जीआई टैग यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप बहुत सारे टेंपल्स देखोगे हिमाचल प्रदेश में, वहां पे आपको कार्विंग्स दिखेगी, वुडन कार्विंग्स। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे क्या किया गया है, जीआई टैग से इसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। इसके बाद देखो जो अगला प्रोजेक्ट है वो है गलीचा। ठीक है, तो गलीचा जो है बेसिकली एक आपका जो मैट होता है, यहाँ पे जो हिमाचल में बनाए जाने वाले यहाँ पे होममेड कारपेट्स हैं, इनको यहाँ पे जो है वो गलीचा बोला जाता है। इनको भी यहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रोडक्ट देखो जो है वो है रणसिंघा, है ना। देखो यहाँ पे मोदी जी ने भी 2022 में बिलासपुर में जब अपना यहाँ पे प्रचार करने आए होंगे, रैली करने आए होंगे, उस टाइम पे रणसिंघा को यहाँ पे बजाया था। ठीक है, तो कॉपर और ब्रॉन्ज से ये बना होता है, एस शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सेरेमोनियल मेटल ट्रम्पेट भी इसको बोला जाता है। इसके बाद वुडन कार्विंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मंदिरों में आपको वुडन कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। और देखो सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है हमारा, और जिसको आज की डेट में प्रिजर्व जिन्होंने किया हुआ है, उनमें से जो मास्टर आर्टिस्ट है, कुछ आर्टिस्ट हैं जिनका नाम हमारे को पता होना चाहिए, वो है देखो हरदेव सिंह जी यहाँ पे चंबा के। ठीक है, चलो जी, तो ये हो गया। तो चलो अब देखते हैं कि जीआई टैग आखिरकार होता क्या है। देखो जीआई टैग की फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है तो इसका मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंध रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कांगड़ा टी, तो कांगड़ा टी को अगर जीआई टैग मिला है तो आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये जो पर्टिकुलर टी है ये कांगड़ा के रीजन में ही उगाई जाती है और उसी टी को यहाँ पे कांगड़ा टी के नाम से बेचा जाता है। अगर कोई फ्रॉड में उस टी को बेचना चाहेगा या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई असम की टी में कांगड़ा टी के नाम से आपको बेच रहा है तो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। ये यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और इस के लिए कौन सा एक्ट है हमारे इंडिया में, तो वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, तो ये 1999 में एक्ट पास किया गया था और ये फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003 को। और देखो ये एडमिनिस्टर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, चलो जी, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। और एक और चीज है, द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय, जो रजिस्ट्रेशन होती है उसको यहाँ पे ग्रांट करने वाली अथॉरिटी होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो यहाँ पे आपकी चेन्नई बेस्ड है। ठीक है, चलो जी, तो देखो आखिरकार जीआई टैग इतना मैटर क्यों करता है। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो देखो यहाँ पे लीगली प्रोटेक्टेड होगा, मतलब उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपको रेयरली देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। इकोनॉमिक गेन्स देखो होंगे यहाँ पे, प्रीमियम प्राइसिंग आप एक्वायर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कांगड़ा टी अगर उसको जीआई टैग मिला है, जो कि मिला ही है, तो वो यहाँ पे प्रीमियम रेट पे बिक सकती है। कुल्लू शॉल का आप रेट पूछना, आपको बहुत महंगी महंगी यहाँ पे जो कुल्लू शॉल है वो मिलेगी। ये फायदा है आपके जीआई टैग का। इसके बाद देखो जो हमारा ट्रेडिशनल हेरिटेज है उसको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और लीगल फ्रेमवर्क्स है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यहाँ पे पेरिस कन्वेंशन है 1883 में ये यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे देखो फर्स्ट मेंशन हुआ था यहाँ पे जीआई टैग का अंडर आईपीआर यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद ग्लोबल लेवल पे आप देखो तो यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट है, स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल गवर्नेंस, है ना। इसके बारे में यहाँ पे बात होती है, ट्रिप्स एग्रीमेंट भी इससे रिलेटेड है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो जीआई एक्ट है 1999 का, जिसके बारे में हमने पहले देखा। इसके बाद देखो स्टेट में अगर मैं देखूँ तो एचपीजीआई पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश की एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पॉलिसी भी है। और हिमाचल
ऐसी पहली स्टेट बना था जिसने एक पॉलिसी इस तरह की बनाई थी। तो ये भी एक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा देखो हिमाचल में अभी अगर देखें तो 14 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, अभी जो हम न्यूज में देख रहे हैं, देखो न्यूज में ना थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी है कि कई जगह 15 बताया जा रहा है, बट अगर आप काउंट करोगे तो आपको 14 ही दिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले 11 थे, अब कितने हो गए हैं, 14 हो चुके हैं। ठीक है, चलो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कब कब इनको टैग मिला है जीआई टैग, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये जो टेबल मैंने आपको बताया है इसको आपको याद करना है और अच्छे तरीके से याद करना। पहले देखो यहां पे है कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल को हैंडीक्राफ्ट के तहत 2004 में मिला। उसके बाद कांगड़ा टी है, कांगड़ा टी को 2005 में, चंबा रुमाल को 2007 में, किरौंदी शॉल को 2008 में, कांगड़ा पेंटिंग जो है उसको भी जीआई टैग मिला है 2012 में, बासमती राइस जो है उसको 2016 में मिला, 2018 में चंबा चप्पल को यहां पे जो है वो जीआई टैग मिला है। इसके अलावा यहां पे कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, सारे हम देखेंगे। चुल्ली ऑयल है, ठीक है, चुल्ली ऑयल जो है उसको भी 2019 में यहां पे जो है जीआई टैग मिला। चुल्ली ऑयल कुछ नहीं होता, यहां पे ये एप्रिकॉट की जो सीड्स होती हैं उनसे जो यहां पे ऑयल निकलता है उसको चुल्ली ऑयल बोला जाता है। इसके अलावा काला जीरा है, यहां पे देखो 2019 में इसको भी टैग मिला। लाहौली सॉक्स, ठीक है, एंड ग्लव्स है, उनको भी यहां पे प्रोटेक्ट किया गया है, 2019 में इनको टैग मिला। कुल्लू शॉल को तो जीआई टैग है ही है, पर उसके लोगो यानी जो उसका एक पैटर्न होता है उसको भी यहां पे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। देखो ये 2012 में दिया गया है। इसके बाद 2026 की अगर मैं बात करूं तो 3 आइटम्स, एक आपकी रणसिंगा हो गई, वुड कार्विंग्स हो गई, और हैंडमेड गलीचा जो यहां पे है हिमाचल का, उसको यहां पे जीआई टैग के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, चलो तो देखो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग टाइप के जो जीआई टैग है हिमाचल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को दिए गए हैं, है ना, और यहाँ पे हमने देखा कि रिसेंटली कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं। देखो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की बाकी वीडियोस के लिए आप सिविल स्टेप हिमाचल को फॉलो कर सकते हो।